हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की न्यूक्लियर फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी नाभिकीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए, हम जानते हैं कि जो कोई आवेशित कण होता है, अब यदि वो किसी बंद पथ में चक्कर लगाता है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये अधिक दूरी पर रखे किसी धारावाहिक लूप में जो चुंबकीय द्विध्रुव की तरह बिहेव करता है, यानी कि जो आवेशित कण है उसकी कक्षीय गति के कारण एक चुंबकीय आघूर्ण कक्षा में गति करता है। कोई आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करता है, उस तरह से कोई आवेशित कण है वो गति करता है तो एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है जो कोणीय संवेग होता है उसके ये समानुपाती होता है। अब यदि जो आवेशित कण है उसमें यदि नैज कोणीय संवेग यानी कि जो चक्रण भी उसमें उपस्थित है तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो भी होगा और जो चक्रण के उसके स्पिन के क्या होगा, समानुपाती। अब हम जानते हैं कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, तो इनकी कक्षीय व चक्रणीय गति होती है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इस चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा, जिसके कारण जो नाभिक है उसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो उसके कोणीय संवेग से क्या रहेगा, संबद्ध रहेगा। तो नाभिक जो विद्युत चुंबकीय विकिरण के चुंबकीय स्रोत की तरह बिहेव करता है, तो उसके लिए यदि हम द्विध्रुव आघूर्ण निकालें तो ये होगा I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में T। Q क्या होता है, चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल हो, जैसे प्रोटॉन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, तो ऐसे टी क्या होगा, आवर्तकाल होगा। जो नाभिक में कोई आवेशित कण चक्कर लगा रहा था उसका आवर्तकाल होगा, जिस परिधि में वो चक्कर लगा रहा है 2πr और उसकी वेलोसिटी v। अब ये जो चुंबकीय आघूर्ण है ये जिस एरिया में चक्कर लगा रहा है उसके ये समानुपाती होता है, यानी कि अब एरिया है A इक्वल टू πr स्क्वायर, तो ये आ जाता है I इक्वल टू πr स्क्वायर। अब यहाँ यदि म्यू इक्वल टू IA होता है तो I की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूँ तो A का मान πr स्क्वायर, तो ये इसे हम यहाँ क्रॉस करते हैं तो ये आता है EVR/2। अब मैं क्या करता हूँ, अंश और हर में m की गुणा कर देता हूँ, जिससे मेरे पास क्या मिल जाता है, E अपॉन में 2m MVR, जिसे हम जो कक्षीय कोणीय संवेग होता है L इक्वल टू MVR होता है उससे डिनोट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 आ जाती है, म्यूएल इक्वल टू E/2m L। इक्वेशन 1 म्यूएल क्या है, कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। तो देखिए नेक्स्ट, अब जो गतिशील जो आवेशित कण है वो यदि प्रोटॉन है तो क्या होगा कि जो प्रोटॉन का आवेश और उसका द्रव्यमान आ जाएगा, यानी कि म्यूएल इक्वल टू EP अपॉन में 2mp, जहाँ EP प्रोटॉन का आवेश और mp इसका द्रव्यमान होगा। अब चूंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है ये, लेकिन फिर भी इसका क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, क्योंकि इस पे चार्ज नहीं है तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0। अब यदि द्विध्रुव आघूर्ण का z अक्ष के अनुदिश में घटक निकालो तो ये होगा म्यू LZ EP अपॉन में 2mp LZ। इसे हम बोल सकते हैं h क्रॉस इंटू m1, जहाँ h क्रॉस क्या होता है, h अपॉन में 2π, यानी कि ये आ जाता है μ0 इक्वल टू m1। इसे हम इक्वेशन 3 दे लेते हैं। अब देखिए LZ है, ये जो H क्रॉस
इंटू M1, यानी कि ये जो Lz है ये एक चुंबकीय कक्षीय क्वांटम संख्या होती है। तो यहाँ में μ0 क्या होता है, नाभिकीय मैग्नेट्रॉन होता है, EH क्रॉस अपॉन में 2mp। जब इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, E का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर 19, H की वैल्यू अनकॉन्स्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 2mp प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 17, 2 पाई यानी 3 इंटू 1/4। तो ये आता है 5.0508 इंटू 10 की पावर माइनस 17 जूल अपॉन में टेस्ला। तो देखिए ये तो न्यूक्लियर फिजिक्स है। अब जैसे एटॉमिक फिजिक्स है उसमें हम प्रोटॉन के स्थान पे क्या काम में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लेते हैं। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाता है, म्यू बी इक्वल टू EH क्रॉस 2mE। तो इसकी वैल्यू आती है 0.927 इंटू 10 की पावर माइनस 239 जूल अपन में टेस्ला। अब जो म्यू बी है ये बोर मैग्नेट्रॉन होता है और ये जो μ0 है उसका 2000 गुना होता है, यानी कि जो μ0 है वो बोर मैग्नेट्रॉन से 2000 गुना छोटा होता है। अब देखिए जो कि बोर मैग्नेट्रॉन है ये म्यू बी है। अब यदि ये जो चक्रणीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होगा कि यानी कि कण चक्रीय गति कर रहा है, तो कण का जो चक्रण है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं और उसका जो चक्रणीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो भी होगा। तो इसे हम एक रिलेशन से डिनोट कर देते हैं, म्यू इक्वल टू GSH अपॉन में 2mp SZ, जहाँ GS क्या है, स्पिन पूर्ण चुंबकीय अनुपात है, S इसका जो एक गुणांक है जो इसके स्पिन की दिशा को बताता है। तो इनके लिए फिक्स वैल्यू होती है GS की। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये प्लस 5.5885 होता है और μ0 ये 2.793 μ0 होता है। अब चूंकि न्यूट्रॉन से पहले यदि देख ले, देखो ये प्लस का चिन्ह आ रहा है, इसमें प्लस का चिन्ह यहाँ ये शो कर रहा है कि जो चुंबकीय आघूर्ण है वो स्पिन की दिशा के समांतर है, यानी कि जो चुंबकीय आघूर्ण है स्पिन की दिशा के क्या है, समांतर है। ऐसे ही हम लेते हैं न्यूट्रॉन के लिए, तो ये वैल्यू नेगेटिव में आती है, तो ये डिनोट कर रहा है कि जो चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा है स्पिन के क्या होती है, एंटी पैरेलल होती है, प्रति समांतर होती है। जो प्रोटॉन के लिए क्या थी, समांतर, और न्यूट्रॉन के लिए प्रति समांतर। अब जो किसी नाभिक का कुल चुंबकीय आघूर्ण है वो न्यूक्लियनों के आघूर्ण के सदिश योग के बराबर होता है। यानी कि कोई जो प्रोटॉन है उसका जो चुंबकीय आघूर्ण है, अभी यहाँ हमने देखा कि जो चुंबकीय आघूर्ण है वो नाभिकीय मैग्नेट्रॉन μ0 और अभी हमने आणविक भौतिकी में देखा बोर मैग्नेट्रॉन, दोनों क्या थे, भिन्न थे। और तो यानी कि जो प्रोटॉन में असमान आवेश वितरण देखा हमने, तो न्यूट्रॉन के अनावश्यक होने के कारण भी इसमें चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। लेकिन जब न्यूट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण का प्रायोगिक मान देखा तो वो नेगेटिव आया। अब चूंकि न्यूट्रॉन एक जटिल कण है तो जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की मात्रा समान होती है, तभी इसका जो ओवरऑल चार्ज 0 होता है। तो इसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में एक नैज चक्रणीय कोणीय संवेग सदिश होता है, जो क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा के विपरीत होता है। तो हम इसके लिए कुल चुंबकीय आघूर्ण देखें तो वो होगा μ0 इक्वल टू GI अपॉन में 2mp, इक्वेशन 7। Gi इक्वल टू है नाभिकीय पूर्ण चुंबकीय अनुपात, या इसे न्यूक्लियर फैक्टर भी हम बोल देते हैं। यदि मैं ZX के अनुदिश निकालूं तो ये μz इक्वल टू GI अपॉन में 2mp
आई जेड, जो आई जेड क्या है, नाभिक का कुल कोणीय संवेग है। इसे हम डिनोट कर देते हैं म्यू जीरो इक्वल टू म्यू एन और इंटू m1। अब देखिए इक्वेशन हमारे पास 8 आ जाती है कि जो म्यू एन है यानी कि न्यूट्रॉन के लिए वो हो ई एच क्रॉस अपन में 2mp, और जो आई जेड है यानी कुल जो कोणीय संवेग है वो आई जेड इक्वल टू m1 अपन में h अपन में 2 पाई या फिर m1 अपन में h क्रॉस। अब जो एटॉमिक नंबर है ये यदि सम है यानी कि इसका द्रव्यमान सम है, कब हो सकता है, जब जेड सम हो या फिर एन सम हो। तो इस अवस्था में जो चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य होता है, क्योंकि जो इसकी मूल अवस्था होती है उसमें कोणीय संवेग शून्य होता है। और यदि विषम संख्या है तो इसमें एक अयुग्मित न्यूक्लियन की उपस्थिति के कारण जो इसका नाभिकीय जी गुणक है वो होता है जी इक्वल टू जी एल प्लस माइनस जी एस माइनस जी एल अपन में 2l प्लस एल। अब यहाँ जो जी एल और जी एस है, ये जी एल और जी एस क्या है, ये कक्षीय और चक्रणीय जो जी के गुणांक है या जो चक्रीय क्वांटम संख्या है। अब जो विषम द्रव्यमान है, एटॉमिक नंबर यदि विषम द्रव्यमान का हो तो क्या होता है कि जेड या एन कुछ जैसे मैजिक नंबर हैं 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, जिन पे क्या होता है कि नाभिक के जो कोणीय संवेग है उनके लिए जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसमें अचानक से उछाल आता है। ये लास्ट टाइम हमने देखा था, ये मैजिक नंबर्स के लिए जो स्थायित्व संख्या हम जिन्हें बोलते हैं। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग द वीडियो।